हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज की वीडियो भी है रेमेडी वीडियो, जो मैंने अपने यूट्रस वाले वीडियो को अपलोड किया था। उस पर इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि मुझे अब ज़रूरी हो गया है कि मैं एक वीडियो और बनाऊं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तरह तरह के होते हैं और मैंने जो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हैं उसके इतर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये मैंने नहीं सोचा था। दोस्तों, जितना कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं वहाँ पर शेयर कर चुकी हूँ। मैंने क्या रेमेडी की वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। साथ में मुझे 3 चीज़ें थी, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। पहला, मुझे सिस्ट थे, 3 सिस्ट मुझे बताए थे डॉक्टर ने जब मेरी डिलीवरी हुई थी, और डिलीवरी को मेरे 9 साल हो चुका है। दोस्तों, मैंने उसका कुछ दिनों मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया था, फिर लॉकडाउन लग गया तो उसका ट्रीटमेंट अधूरा रह गया था। दूसरा, मुझे अंदर इन्फेक्शन था, मुझे मेरे गर्भाशय के आसपास गर्भाशय में सूजन थी और बहुत इन्फेक्शन था, जिसके कारण मुझे बहुत दर्द हुआ करता था। दोस्तों, मैं बैठ उठ नहीं पाती थी, मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था। मैं कभी कभी इतना ज़्यादा कि मैं सांस ऊपर नीचे कर रही हूँ फिर भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतना मुझे असहनीय दर्द हुआ करता था। एक सेकंड चीज़ मुझे ये थी, गर्भाशय में सूजन और अंदर इन्फेक्शन और सिस्ट, ये 3 चीज़ें मुझे थी जो मुझे अपने अल्ट्रासाउंड में पता चली थी। दोस्तों, सिस्ट का ट्रीटमेंट अधूरा रह गया था, बट इन्फेक्शन का मैंने जब ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथिक लिया, तो उसमें भी यही हुआ कि 15 दिन की मेडिसिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि इससे ज़्यादा पेन किलर वगैरह हम आपको नहीं दे सकते हैं, इतने में इन्फेक्शन क्योर हो जाना चाहिए। बट मेरा नहीं क्योर हुआ था। जैसे मैंने मेडिसिन लेना बंद की, 1 वीक में ही मुझे दोबारा से पेन शुरू हो गए थे और सेम टू सेम वही कंडीशन मेरी वापस से आ गई थी। और उसी के जस्ट बाद लॉकडाउन लग गया और मैंने ये सारी रेमेडीज़ जो मैंने कभी अपने घर में सुनी हुई थी और कहीं कहीं से पढ़ के मैंने की, जब मुझे इससे आराम आ गया तब मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर की है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हर एक चीज़ बहुत क्लियरली बताई है कि क्यों करना है ये सारी चीज़ें। कभी कभी लोग बोलते हैं कि नीम की पत्ती का धुआं ही क्यों लेना है, नीम की पत्ती हमें नहीं मिल रही है। तो आपको बता दूं कि नीम की पत्ती एंटीबायोटिक होती है, जर्म्स मारती है। जब आप उसका धुआं लेते हैं, अंदर आपके गर्भाशय की सिकाई होती है उससे, तो आपके इन्फेक्शन को दूर करती है नीम की पत्ती का धुआं। प्लस नीम की पत्ती को बॉईल करके मैंने आपको बताया है कि आपको वॉश करना है एवरी टाइम, जब तक कि आपका इन्फेक्शन क्योर ना हो जाए आपको ये काम करते रहना है। दोस्तों, तो ये सारे सवाल कि नीम की पत्ती नहीं मिली, इसकी जगह पे क्या यूज़ करूं, मेरे पास उसकी जगह का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने नीम की पत्ती ही यूज़ की है। आप अपने आसपास ढूंढिए, नीम की पत्ती मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो नीम की पत्ती का पाउडर ऑनलाइन मिल जाता है। दोस्तों, आप वो सूखा हुआ पाउडर मंगा लीजिए और आप उससे, और एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी चीज़ का धुआं नहीं लेना है आपको गोबर, गाय के गोबर या भैंस के गोबर या किसी का भी गोबर जो होता है, उसके जो उपले बनते हैं जिन पे बाटी वगैरह सेकी जाती है, कहीं कहीं उपले बोलते हैं, कहीं कंडे बोलते हैं, कहीं गोहरी बोलते हैं, हर जितना मुझे आता है मैं सब आप लोगों को बता रही हूँ, उसमें ही आपको डालकर सिकाई करना है। कुछ भी लगा के आग लगा ली और सिकाई कर ली, ऐसा आप नहीं कीजिएगा। हर एक चीज़ का एक महत्व होता है। अजवाइन का काम अजवाइन ही करेगी, जीरा नहीं करेगा। और एक सवाल और बहुत कॉमनली आता है कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, थोड़े दिन तो ठीक हो जाता है फिर ये क्यों हो रहा है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, इन्फेक्शन जब जब हमारे मेंसेस आएंगे, चाहे आप गर्भवती हुई हो, आपकी शादी हुई हो, आपकी डिलीवरी हुई हो या ना हुई हो, आप कुंवारी कन्या हो, तो भी आपको ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। क्योंकि जिस टाइम पे हमारे मेंसेस स्टार्ट होते हैं, मेंसेस आते हैं, उस टाइम पे हमारे गर्भाशय का मुंह खुला होता है। 10 तरह के इन्फेक्शन अंदर जाते हैं। कभी आपको पैड चेंज करने में वक्त लग जाता है, कभी आप ऐसी जगह पे हैं आपको यूरिन रोकना पड़ जाती है, यूरिन रोकने से भी इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, और प्लस आपने अगर उस टाइम पे साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा, गंदा वॉशरूम यूज कर लिया इमरजेंसी में या जो भी कुछ, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कई कारणों से होता है। और आपको एक चीज बता दूं कि 1 या 2 दिन में ये चीजें नहीं होती हैं, ये कई 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 साल इकट्ठा करने पे ये चीज फिर बाद में सामने आती है। आपके अंदर चीजें आपके पनप रही होती हैं, आपको नहीं पता, बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं, आपको नहीं पता। आपको जब पेन होता है या कोई चीज होती है तब आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो एक कारण नहीं है, कई कारण है। पहला तो आप मेंसेस के दौरान अगर साफ सफाई नहीं रखते हैं तो आपको इन्फेक्शन होता है। गर्भाशय में सूजन आती है अगर आपने ऑपरेशन वगैरह कुछ कराया हो, या आपकी डिलीवरी के दौरान
मुंह बंद होने में वक्त लग गया, और जो हमारी दाई वगैरह होती हैं, जिन लोगों ने डिलीवरी कराई होती है, वो उस टाइम पे अगर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन होता है। स्वेलिंग, इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग होती है। मुझे इन्फेक्शन की वजह से यूट्रस में स्वेलिंग थी। मुझे पहले बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई थी, उसके बाद ही मुझे ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो आप बिल्कुल कह नहीं सकते कि क्या सर्टेन रीज़न है इन्फेक्शन का या यूट्रस स्वेल होने का। कभी कभी बहुत सारी महिलाएं मेडिसिन लेती हैं, ठीक है, मैरिड महिलाएं होती हैं वो मेडिसिन लेती हैं, अनमैरिड होती हैं वो भी मेडिसिन लेती हैं। तो वो मेडिसिन जो होती है, जो आपके एक नेचर, आपके शरीर की एक गतिविधि है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है, या किसी चीज़ को, किसी गतिविधि के लिए अंदर से शरीर से लड़ाई कर रही है, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है, जो उस टाइम पे नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। आपके यूट्रस में कई सारी लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स में कौन सी वाली लेयर्स इफेक्टेड हो रही है, किसमें वो जाके इन्फेक्शन फैला रही है, किसमें जाके वो ज़्यादा असर कर रही है, ये आपको बाद में पता चलता है। कई महिलाएं फिर कंसीव नहीं कर पाती हैं, कईयों को बहुत पेन होता है, कईयों का जो है अंडा ठीक से क्लीन नहीं हो पाता है, ठीक से उनको पीरियड्स नहीं हो पाते हैं, तो वो वहाँ पे सड़न पैदा करने लग जाता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं। यानी कि आपको अगर ख्याल रखना है यूट्रस से रिलेटेड, अगर आपको कुछ परेशानी है तो साफ़ सफाई का, हाइजीन का ख्याल रखना है। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके मेंसेस ठीक हो रहे हैं या नहीं। अगर आपको कम ब्लीडिंग हो रही है वो भी चिंता का कारण है, अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है वो भी चिंता का कारण है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो जुड़कर इतना बड़ा विकार बन जाती हैं दोस्तों। और जब वो छोटे रूप में होती हैं हम उसे इग्नोर कर लेते हैं, हमारा शरीर उसे बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब वो बहुत बढ़ जाती है, जब हमें उससे तकलीफ होने लगती है, तब हम डॉक्टर के पास भागते हैं, और डॉक्टर वही है, ट्रीटमेंट करेगा, आपको ज़्यादा पेन होगा, पेन किलर दे देगा, थोड़े से कुछ प्रिकॉशंस बताएगा, बट परहेज या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देगा। और एक लास्ट सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, मेरे पास आता है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, इतना डॉक्टरी इलाज करा चुकी हूँ, मुझे यूट्रस में स्वेलिंग है और मैंने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया है, जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा कर लिया, मेरी शादी को इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। देखिए, एक बार चीज़ें बिगड़ती हैं ना तो बिगड़ती चली जाती हैं। इसलिए मैं हर उस लड़की से कहूँगी जो अभी मैरिड नहीं है, जिसके अभी अभी मेंसेस शुरू हुए हैं, वो ध्यान रखें। हमें भी बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी बच्चियों को अवेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट होता है जो शरीर के अंदर है, हमें उसके बारे में उतना दिखता नहीं है, पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जो स्वेलिंग मुझे थी उसे मैंने रेवन चीनी से कम किया है। रेवन चीनी से उसकी स्वेलिंग कम हुई है, क्योंकि मुझे बैठने उठने में भी बहुत प्रॉब्लम थी, सांस लेने में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, पेन होता था। वो पेन मेरा 5 दिनों में क्योर हो गया है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। बट रेवन चीनी की तासीर जो है वो गैस वाली होती है, यानी कि मेरा शरीर वात वाला है, मुझे बहुत जल्दी गैस बनती है, और गैस कहीं भी फंस जाती है। मतलब आपको पसली में फंस जाएगी, आपको कंधे में फंस जाएगी, आपको कमर में फंस जाएगी, आपको पिड़री में फंस जाएगी, उसका कोई वो नहीं है। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी जब मैंने ये ट्रीटमेंट किया था। इस ट्रीटमेंट से मुझे बहुत आराम मिला, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू 5 डेज़ या 7 डेज़ नहीं कर पाई। मैंने सिर्फ इसे 3 दिन किया। 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि बार बार यूरिन हो रही है, पेट साफ हो रहा है, प्लस गैस बन रही है, क्योंकि ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसे मैंने बर्दाश्त किया। ज़्यादा हुआ तो मैंने 3 टाइम से फिर 2 टाइम कर दिया। 3 दिन तो मैंने 3 टाइम लिया, फिर मैंने 2 टाइम कर दिया, फिर मैंने केवल 1 टाइम किया। लेकिन मैंने इसे पूरा 7 डेज किया, और 7 डे किया है, उसके बाद आज तक मैंने रेवन चीनी नहीं ली है, आज तक। लॉकडाउन खुले कितना टाइम हो गया, और ये ट्रीटमेंट मैंने लॉकडाउन में किया था। लेकिन जो मुझे अंदर इन्फेक्शन है उसे क्योर करने के लिए मैं बार बार धुनी लेती रहती हूँ। साफ़ सफाई का मैं खूब ख्याल रखती हूँ। जब मुझे थोड़ा सा लगता है यूरिन में जलन हो रही है, या पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत भी लगता है कि पेन हो रहा है, तो मैं नीम के पानी को उबाल के साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ, साफ़ करती हूँ, धुलती हूँ, सब कुछ हाइजीन का पूरा ख्याल रखती हूँ। और जब ज़्यादा पेन होता है, कमर वमर फटने लग जाती है, तब फिर मैं धुनी का इस्तेमाल करती हूँ, और मुझे फिर नेक्स्ट मंथ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आपको एक बार नहीं करना है। रेवन चीनी आप केवल स्वेलिंग के लिए एक बार यूज़ करेंगे, बाकी के प्रोसेस आप बार बार करते रहेंगे। अल्टरनेट मंथ पे करते रहिए, मगर करिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। इन्फेक्शन बार बार होता है, एक बार नहीं होता। इन्फेक्शन तो बार बार होता है। साफ़ सफाई रखना, चीज़ों को ठीक रखना आपके हाथ में होता है। और जिन लोगों को एक बार इन्फेक्शन हो जाता है, उनको जल्दी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंदर का पार्ट आपका ऑलरेडी कमज़ोर है ना। तो ध्यान रखिए। मैं आगे की वीडियो में आपको फिर से एक बार प्रोसेस बता दे रही हूँ, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूँ। बट आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हैं, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मे बी स्वेलिंग की वजह से। अगर आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है फिर आप ट्राई कीजिए,
और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट अल्ट्रासाउंड, विदाउट चीज़ों को देखे कोई भी बात कहना गलत होगा। उसके लिए मैं कोई सलाह नहीं दे सकती हूँ दोस्तों, ना ही मेरी कोई नॉलेज है इस बारे में। तो स्वेलिंग से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, या कई लोग मुझे बोलते हैं कि उनको साथ में वाइट पानी भी जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि आपकी हड्डियां गल रही होती हैं, आपकी बॉडी से कैल्शियम जा रहा होता है। उसके लिए भी मैं एक छोटी सी टिप्स बता दे रही हूँ जो बहुत ही कॉमन है और सबको करना चाहिए। जिनको ल्यूकोरिया होता है उनको भी करना चाहिए, और जिन लोगों को केवल वाइट पानी जाता है या कुछ ऐसा लसलसा जाता है उनको भी करना चाहिए। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा चीज़ें मैं आगे क्या बता रही हूँ, तो आप लोगों को आगे कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दोस्तों ये है वो जड़ी बूटी जिसे रेवन चीनी बोलते हैं, और ये गर्म तासीर की होती है। इस बात का आप लोगों को खासा ख्याल रखना है दोस्तों। साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा याद रखिए किसी भी औषधि को यूज़ करते समय। इसे आप खलबटिया में कूट लीजिए, इसका बारीक पाउडर बना लीजिए, और आपको दिन भर में 1-1 ग्राम 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है, आप इसे यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मात्रा कम कर दीजिए, डोज कम कर दीजिए, सिर्फ दिन में 2 बार लीजिए। और आपको ये लेना ज़रूरी है अगर आपको गर्भाशय में सूजन है या गर्भाशय एनलार्ज हो गया है, यूट्रस स्वेलिंग में। ये बहुत ही कारगर औषधि है, और इसे आप किसी भी तरह कम से कम 3 दिन 4 दिन तक यूज़ कर लीजिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर से दोहरा दे रही हूँ। इससे आपको लूज मोशन लग सकते हैं, आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस आपको इससे गैस बन सकती है। ये 3 चीज़ें इससे होंगी। तो आपको इससे डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मात्रा कम कर देना है, डोज कम कर देना है, लेकिन लेना कंपलसरी है। इसके अलावा इन्फेक्शन हटाने के लिए यूट्रस की सिकाई बहुत ज़रूरी है। नीम के पत्तों और अजवाइन से हम उसकी सिकाई करेंगे। ये गोबर के उपले हैं, आपको कहीं डेयरी के आसपास ये सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। अदरवाइज़ आजकल इनका क्रेज़ इतना है कि ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, शॉप पर भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो किसी भी चीज़ को ढूंढना मुश्किल नहीं है। आप अगर रेमेडी करना चाहते हैं तो सभी चीज़ें आपको ईजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इन्हीं का यूज़ आपको करना है, और साथ में आपको इस्तेमाल करना है नीम के पत्ते। धुनी लेने के लिए आपको सूखे नीम के पत्तों की ज़रूरत होगी। जिन लोगों का ये कमेंट आता है कि हमें नीम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, वो आसपास गार्डन में कहीं पे नीम के पत्ते ज़रूर ढूंढें और उन्हें लाकर अपने छत पर फैला दें, सुखा लें। ये बहुत काम आते हैं दोस्तों। बट मैं इस समय केवल यूट्रस की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ यही बोलूँगी कि आप जैसे ही आपके कंडे जल जाते हैं उनमें आप नीम के पत्ते डालिए, और जब ये जलने लग जाएंगे तो आपको बस सिकाई लेना है। साथ में उसमें आपको 1 चम्मच भर के अजवाइन भी डाल देना है। अजवाइन भी इन्फेक्शन दूर करती है और स्वेलिंग कम करने का काम करती है दोस्तों। तो जिस टाइम में आप धुनी ले रहे होंगे अजवाइन की सिकाई ज़रूर करें। पीरियड्स शुरू होने के अगले दिन आपको ये स्टार्ट कर देना है, जिस दौरान आपको ब्लीडिंग कम होती है। आपको ये धुनी 3 दिन लगातार लेना है। दिन में 2 या 3 बार आप ये धुनी ज़रूर से लें, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। धुनी आप कैसे ले सकते हैं? आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, या आपके पास ऐसा कोई तसला हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें नीचे थोड़ी सी रेत डाल लीजिए और बस कंडे डाल के आग लगा लीजिए, और उसमें आप नीम की सूखी पत्तियां डालिए, अजवाइन डालिए। इसके अलावा आपको जब पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे आपको नीम का पानी उबाल कर रख लेना है बाथरूम में, एक मग में, या जैसे भी आप जिस पात्र में रख सके। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिएगा। जितनी बार आप यूरिन जाते हैं आपको उतनी बार उसे वॉश करना है। और कहना तो लोगों का ये भी है कि वहाँ पे सुखा लेना चाहिए, बट इस टाइम पे सूखा होना बहुत मुश्किल होता है, तो आप केवल वॉश करने का ध्यान रखें। इसके बाद मैं बता दे रही हूँ जिन लोगों को वाइट डिस्चार्ज होता है, यह है दोस्तों सिंघाड़े का आटा। जी हाँ दोस्तों, वाइट डिस्चार्ज की या ल्यूकोरिया की ये कारगर दवा है, अक्सर दवा है। आपको ये आटा ले लेना है, सुबह सुबह बासी मुंह इसे खाना है। भर के 1 बड़ा चम्मच आपको एक प्लेट में आटा डालना है, और उसमें आपको चीनी ऐड करना है, साबुत चीनी ऐड करना है। चीनी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच आटे में आधा चम्मच चीनी को आप मिक्स कीजिए, और सुबह सुबह इसे पानी के साथ आपको 7 दिनों तक लगातार खाना है बिना भूले। सुबह के टाइम में बासी मुंह आपको सिंघाड़े का आटा 1 चम्मच, आधी चम्मच चीनी डालकर इसे खाना है। इससे आपका वाइट डिस्चार्ज जो है वो रुक जाएगा। जिनको ल्यूकोरिया है उनको इसमें आराम आएगा, या जिनको कमर दर्द भी होने लगता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उनको इसमें आराम आएगा। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसके अलावा हमेशा खाने में आप खजूर और मखाने, ये सारी चीज़ें ज़रूर लीजिए। खजूर जो है ब्लड इंक्रीज़ करता है। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाइए, बहुत तेज़ी से आपका ग्लूकोज और ब्लड मेंटेन होता है।
प्लस आप मखाने ज़रूर लीजिए, सिंघाड़े का आटा ज़रूर लीजिए, राजगिर ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो पुरानी औषधियाँ मानी जाती हैं। जब महिलाएं इस तरह की किसी चीज़ से गुजर रही होती हैं, उनकी बॉडी में कैल्शियम और आयरन दोनों की कमी बहुत ज़्यादा होती है, खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको वापस से इंटेक लेते रहना है। कोई भी रेमेडी कर रही हैं आप इंटेक लेते रहिए। अब मैं थोड़ी सी बात कर देती हूँ कि आपको इस टाइम पे क्या परहेज रखना है, खान पान का परहेज। खटाई आप लोगों को बिल्कुल नहीं खाना है। चटपटी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें और नमक ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जिन लोगों को ल्यूकोरिया है, जिनको वाइट पानी जाता है, उनको भी ये काम नहीं करना है। प्लस जिन लोगों को यूट्रस में प्रॉब्लम है, उनको भी ये ध्यान रखना है कि ये काम नहीं करना है। साथ में आपको जो है गैस बनने वाली चीज़ें, चने की दाल हो गई, आलू हो गए, जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेन है, ये सारी चीज़ें नहीं लेना है। जो वात करती हैं, गैस बनाती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, मैं एक दो चीज़ें ही आपको मेंशन कर रही हूँ, बट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या सूट कर रहा है, किस चीज़ से आपको गैस बन रही है, उसका ध्यान आपको खुद रखना है। ढोकला वोकला ये सब कुछ नहीं खाना है, दही वही ये सब कुछ नहीं खाना है। जिस टाइम पे आप ये रेमेडी करेंगे यूट्रस के लिए, उस टाइम पे आपको पूरा फुल परहेज करना है। एक बार आपका पेन में आपको आराम आ जाएगा ना, फिर आप कुछ टाइम बाद थोड़ा थोड़ा कुछ खा के देखिएगा कि आपको दोबारा वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे अब मैं सब चीज़ें खा लेती हूँ, अब मैं बेसन का चीला भी खा लेती हूँ, खटाई भी खा लेती हूँ, लस्सी वस्सी भी ले लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। अब मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस टाइम पे मुझे फिर से गैस बनना शुरू होती है, मैं फिर परहेज चालू कर देती हूँ। 1 हफ्ते का, 3 दिन का, जितने दिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अभी करना है, मैं करती हूँ। अपनी सेहत अपने हाथ में होती है दोस्तों, अपने शरीर को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने आपके साथ मेंशन की हैं। आई होप कि आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न बढ़ रहा था मेरी वीडियो देख देख के, उन सभी का मैंने समाधान बता दिया। वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और आप लोग फिर भी अगर कुछ आते हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग ज़रूर पूछिए, सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही कोई चीज़ कीजिए। लेकिन कोई भी रेमेडी करने से पहले या कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपकी क्या तासीर है। ठीक है, रेवन चीनी के साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। नीम की पत्ती और अजवाइन ही ज़रूरी है। गोबर के कंडे के उपले जो होते हैं, उनमें ही बनाना है, उनमें ही धुआं लेना है, ये ज़रूरी है। और साफ़ सफाई के लिए, वॉशिंग के लिए आपको नीम की पत्ती का पानी ही यूज़ करना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।